हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप क्लासेस और विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके बीच आज एक नए टॉपिक और नए सूचना के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो विद्यादीप एकेडमी हमारा चैनल है वहाँ पर केवल आपको एकेडमी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च बना रहे हैं कि विद्यादीप क्लासेस में यहाँ को आपको एसएससी, बैंक, यूपीपी और रेलवे अन्य सभी की मैथ और रीजनिंग और जीएस सबकी क्लास जो है आपको पर डे एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो आपके संपर्क में जो भी लोग हों, जो भी मित्रगण हो, आप उन तक ये वीडियो को और इस लिंक को शेयर करें। चलते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए अपने टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे और मैथ में अर्थमेटिक्स मैथ की बात करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं एक दो पेपर, प्रत्येक पेपर में एकदम यहां से जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल बनाएंगे। कहां से? जीरो से हीरो, ठीक है ना। तो बने रहें यहाँ पर। जिनको भी मैथ से डर लगता है, एकदम मैथ का डर ही भूल जाइए, मैथ का डर ही भूल जाइए। हमारे ऊपर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए और देखिएगा एक दिन आप में ही वो निखार लगेगा कि हमको मैथ आती है, हमको मैथ आती है। इस जज्बे के साथ, इस हौसले के साथ हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। बाकी आप धीरे धीरे देखते रहेंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। प्रतिशत, ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, ठीक है ना। यह प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है भैया प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा क्या होता है? प्रति सैकड़ा होता है, ठीक है ना। यानी प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। किसी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है भैया। किसी संख्या का, किसी संख्या का 1/100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। कहलाता है क्या? कहलाता भैया प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत। या दूसरा डेफिनेशन, वह भिन्न जिसका अंश एक और हर 100 होता है। कितना होता है भैया? 100 होता है। उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक ना। देखिए भिन्न है कि नहीं। प्रति सैकड़ा, प्रति का मतलब एक, सैकड़ा का मतलब 100। यहां से आपको स्पष्ट हो गया कि परसेंटेज क्या है, ठीक है ना। परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। किसी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत, ठीक है ना। इसका प्रतीक देखिएगा ऐसे होता है, ठीक है ना। ये है। अब यहां से एक चीज और जानिए, ये जो प्रतिशत है ना भैया, इसको जो है लगाने के लिए 100 से गुणा होता है। 100 से क्या होता है? गुणा। और हटाने के लिए 1/100 से गुणा होता है। किससे? 1/100 से। ये चीज याद रखिएगा। यदि परसेंट को हटाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज को लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब आप कहेंगे सर जी हमको दिखाइए। बिल्कुल देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे,
अब देखिए, अब हम आपको सिखाते हैं प्रतिशत को निकालना। जैसे दिखाने की बात हो तो यहाँ दिखा देते हैं। जैसे हम कह दें 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लिखेंगे, 200 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा होता है भैया 20/100, 1 0 से 1 0। अब आप बटे 100 क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रतिशत है भैया, क्या है, प्रतिशत है। या तो 1/100 से गुणा, या लिख सकते हैं कि 100 से भाग होता है। क्या होता है, 100 से भाग होता है। या लिख सकते हैं हटाने के लिए 100 से, देखिए लिख देते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग भी लिख सकते हैं। 1/100 से चाहे गुणा कर दीजिए, चाहे 100 से भाग कर दीजिए। तो ये है भैया 20, क्या है, 20 का मतलब गुणा। अब ये प्रतिशत हटेगा तो आप चाहे 100 से नीचे डायरेक्ट भाग कर दीजिए ऐसे, और चाहे तो 1/100 से कर दीजिए, दोनों आपकी इच्छाएं हैं। अब देखिए, अब क्या होगा, 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, 1 0 से 1, यहां बचा भैया 20 गुणे 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, हमने आपको सिंपल से बताया कि परसेंटेज को लगाने के लिए 100 से गुणा और हटाने के लिए क्या होता है भैया, 100 से भाग होता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत को निकाला कैसे जाता है। देखिए, परीक्षा में जो होता है प्रारंभिक राशि, वो आपका पूर्णांक होगा, तो सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं प्रतिशत को कैसे निकालते हैं हम लोग, उस पर पहले अध्ययन करते हैं। चलिए भैया देखते हैं प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत निकालते कैसे हैं। जैसे 500 का 30%, 500 का कितना भैया 30%, कोई दिक्कत नहीं है। 500 का मतलब गुणा 30 है तो 30 लिख दीजिए, और ये जो परसेंटेज है ना, इसको हमने बताया था हटाने के लिए कितने से गुणा, 1/100 से, तो 1/100 से यहाँ कर दीजिए गुणा। देखिए कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर बचा भैया 50 गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 5 3 15। कितना आसान, 500 का 30% कितना हो जाएगा भैया, 500 का 30% आपका कितना हो जाएगा, 150, ठीक है ना। या आप सेकंड मेथड देख सकते हैं, ये जो 500 है ये 100% है, कितना है, 100% बराबर आपको दे रखा है 500। तो आप ये बताइए कि 1% किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी 1% निकालना हमारे लिए तो बहुत ही आसान है, 500/100 कर देंगे, क्योंकि ये इधर गुणा कर रहा है तो उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। हम कहेंगे भैया 0 0 उड़ा दो, तो 1% बराबर 5 आ गया। अब हम आपसे पूछे भैया 30% बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 30 गुणे 5, और 5 त्याई 15, 150। इस भी तरीके से देख सकते हैं और उस भी तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा ले लेते हैं 750 का 30%, 20% ले लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर जी 1% ले रहे हैं, 20% कितना होगा, चलिए देखते हैं। का लिख दीजिए, गुणा मत लिखिए यहाँ का, ठीक है ना। तो देखिए 750 का मतलब होता है गुणा, और ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा। क्या आएगा, 1/100 आएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ आपका बचा भैया 75 गुणे 2। तो देखिए 5 दूनी 10, हासिल 1 आ गया भैया, ठीक है ना, कैरी, और 7 दूनी 14 1 15, 150 हो गया। 750 का 20% कितना हो गया, 150। आगे चलते हैं, अगर इसी को सेकंड मेथड से आपको देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। क्यों, 100% बराबर कितना है, आप कहेंगे सर जी 100% बराबर है 750। हम कहेंगे भैया 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 750/100। हमने कहा भाई 1 0 से 1 0, 75/10 आ गया।
चाहे तो आप यहीं पर रुके रहें और चाहे तो इसको 7.5 कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अब हमको कितने परसेंट का चाहिए, 20% का। हमने कहा भाई कोई बात नहीं है, 20% बराबर हो जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 75/10 और गुणे 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 75 गुणे 2 और 75 दूना कितना 150, कितना होता है 150, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत ना हो, जो लिखा हो। एक चीज और, अभी इसी प्रतिशत के आगे अगर ब्याज लिख देता तो ब्याज प्राप्त होता, लाभ लिख देता तो लाभ, हानि लिख देता तो हानि, तो उसको भी देखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एकदम जीरो लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं जिससे कोई समस्या आपको ना हो। आगे देखते हैं भैया, और देख लेते हैं कि और कैसे किसका प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करेंगे जिससे हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 300 का 40% क्या होगा, 400 का 50% क्या होगा, 600 का 25% क्या होगा, 300 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 600 का 33 सही 1/3% क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए कर लेते हैं। तो 300 का मतलब भैया गुणा होता है 40। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमने बताया है कितने से गुणा होता है भैया, 1/100 से गुणा होता है। और गुणा कर दीजिए 1/100, एक जीरो से एक, एक जीरो से एक काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 4, तो 4 शून्य शून्य 4 3 12, ये आपको प्राप्त हो गया। ये आपको क्या हो गया भैया, प्राप्त हो गया। आगे देखिए 400 का 50%, तो 400 का मतलब भैया गुणा 50 गुणे परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से गुणा होगा, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है ना। तो यहाँ क्या 40 गुणे 5, तो आपको पता है 4 शून्य शून्य और 4 पंचे 20, 200 आपका आंसर मिल जाएगा, कितना 200। 600 का 25%, 600 का मतलब गुणे 25 परसेंटेज मिला, फिर गुणे भैया 1/100 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 6 गुणे 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना 150। आगे देखिए जो 12 सही 1/2% है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए, जिनको नहीं पता उनको एकदम बेसिक से बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या लिखा है, 12 सही 1/2%, तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इससे होता है, तो ये होता है 2 गुणे 12 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा प्रतिशत, क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो ये आपको भी पता है कि 12 दूनी 24 से 25, तो हो जाएगा 25/2%, 25/2%, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिखेंगे 300 का 12 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 25/2, और प्रतिशत को हटाने के लिए भैया क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 1/100 से। आप भी कर दीजिए 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 तिया 75/2, भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 214, एक बचेगा 5, जो नहीं देना जानते हैं यहाँ ऐसे भाग लिख दीजिए, 2 गुणे 75, कितनी बार 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा 5 उतर जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचा, यहाँ पर भैया दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। आगे देखिए 500 का 33 सही 1/3%, तो सबसे पहले इसी को बदल लीजिए, 33 सही 1/3%, तो जिनको आता होगा तो कहेंगे 33 या 99 100, 100/3, लेकिन हम भी करते हैं भैया, तो हो जाएगा 3 गुणे 33 प्लस 1/3%, आगे देखिए
33 तिया 99, 1 और ये 3%, ये हो जाएगा 100/3%। कितना? 100/3%। आशा करते हैं ये कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। 100/3%। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको देख लिए, इसको देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं 500 का मतलब गुणा, और ये 33 से 1/3 को 100/3 लिख सकते हो। अब देखिए इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? अरे भाई 1/100 से गुणा करेंगे। तो 1/100 से आप कर दीजिए गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहां बचेगा कितना भैया? 500/3। अब देखिए 500/3 हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या करेंगे भैया? भाग लगाएंगे। ठीक है ना? तो हम भाग लगाएंगे 500/3 का, तो भाग लगा देते हैं भैया। ठीक है ना? तो यहीं पर भाग लगा देते हैं 500/3। एक बार जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 उतरेगा और यहाँ पर 0। ठीक है ना? 6 बार जाएगा, 6 18, फिर 2 उतरेगा, 1 0 है, बढ़ा लीजिए, फिर 6 बार, 6 18, 2 उतरेगा, दशमलव लगा लीजिए, फिर 0, यानी इसे 1.66 आता चला जाएगा। तो 6.66 ऐसे इसकी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आता हुआ चला जाएगा 1.667। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिशत ज्ञात करना हो, इस तो प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत निकाले कैसे? तो देखिए आपको एक चीज समझ में आ गया, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए कोई राशि चाहिए, उसी के सापेक्ष निकलता है। तो किसी वस्तु का प्रतिशत निकालने के लिए वह राशि गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि होता है। बटे क्या होता है? प्रारंभिक राशि होता है। क्योंकि यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया, जो भी चीज निकल रहा है कोई एक राशि दे रखी है, जैसे यहाँ 300 राशि है। क्या है? 300। 300 का कितना? 40% भैया। कितना? 40%। 400 का 50%। यहाँ राशि क्या है? 400 है। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की या किसी भी राशि का प्रतिशत निकालने के लिए वह राशि गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि होता है। वह राशि गुणे 100 बटे क्या होता है? प्रारंभिक राशि होता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए प्रारंभिक राशि 100 रुपये है, 100 रुपये का 10 रुपया कितना प्रतिशत होगा? तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले पार्ट के साथ। और आप हौसला बनाए रखिए, मैथ से हर एक डर को दूर करेंगे और वो दर्द भी दूर होगा, और आपका क्या होगा? आपको सवाल भी आएंगे। डरिए मत, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए और आप समय इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए मैथ को, और उसके बाद देखिए मैथ से आपकी दूर कैसे भगेगी। ठीक है ना? बहुत ही दूर भग जाएगी मैथ की दूर, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।